हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपके अपने यूट्यूब चैनल वेलकम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के इंसर्ट मेनू को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट कर लेंगे। और लिब्रे ऑफिस राइटर स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों को ढेर सारे मेनू दिए गए हैं, जो कि आज हम लोग कौन सा मेनू पढ़ेंगे, तो इंसर्ट मेनू पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक फाइल, एडिट, व्यू ये इसका मतलब ये मेनू अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देरी ना करते हुए हम लोग अपने इंसर्ट मेनू को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंसर्ट मेनू पढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने आप यूट्यूब चैनल वेलकम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ इंसर्ट मेनू को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर थे कि फ्रेंड्स, इंसर्ट मेनू पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, मेनू के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इंसर्ट मेनू में ढेर सारा ऑप्शंस दिया गया है। इंसर्ट मेनू में आप लोगों को देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, जैसे पेज ब्रेक है, मोर ब्रेक, इमेज, चार्ट, मीडिया, OLE, ऑब्जेक्ट, यानी कि ढेर सारा आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो हम सभी ऑप्शंस को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इंसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट करना, यानी कि इस पेज पर जो आप लोग यहाँ पर टेक्स्ट एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ पर जितना भी सब ऑप्शन दिया गया सब इस पेज पर आएगा। यानी कि इंसर्ट का मतलब होता है लाना, या हम लोग इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं तो इंसर्ट का मतलब होता है डालना। यानी कि इस पेज पर जो भी यहाँ पर आप लोग यहाँ सब ऑप्शन देख पा रहे हैं सब यहाँ पर आएंगे। तो चलिए हम लोग एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आप लोगों का दिया है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की क्या है, तो पेज ब्रेक का शॉर्टकट की है Ctrl+Enter। यानी कि अगर आप क्या करना चाहते हैं, पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तो आप इस पर सिंपली क्लिक कर देंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आप देखेंगे कि आपका पेज ब्रेक हो गया है। जैसा कि आप अभी तक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी यहाँ पर आपको देखिए एक पेज दिख रहा है। कितना पेज दिख रहा है, एक पेज दिख रहा है। और जैसे ही आप यहाँ आकर के क्या करेंगे, पेज ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आपका पेज देखिए यहाँ से इस प्रकार से टूट जाएगा। और आप यहाँ स्टेटस बार पे आपको देखने को भी मिलेगा, जहां अभी तक आपका एक पेज दिख रहा था वहां आपके पास कितना पेज दिख रहा है, 2 पेज दिख रहा है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया है मोर ब्रेक। और मोर ब्रेक में आप लोगों को देखिए ढेर सारा ऑप्शन मिल रहा है, जैसे इंसर्ट मैनुअल रॉ ब्रेक, इंसर्ट कॉलम ब्रेक। इंसर्ट मैनुअल रॉ ब्रेक का शॉर्टकट की है Shift+Enter और इंसर्ट कॉलम ब्रेक का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+Enter। यानी कि अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रॉ वाइज ब्रेक करना चाहते हैं तो रॉ वाइज कैसे ब्रेक करेंगे ये देखते हैं। जैसे आपने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लिया, राहुल इज ए गुड बॉय। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों ने मान लीजिए इस प्रकार से मैटर आपने टाइप कर लिया है। अब इस डॉक्यूमेंट को हमें क्या करना है, हमें इसको रॉ वाइज ब्रेक करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया है मोर ब्रेक, सॉरी इंसर्ट मोर ब्रेक। मोर ब्रेक में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिया है इंसर्ट मैनुअल रॉ ब्रेक। इंसर्ट मैनुअल रॉ ब्रेक का शॉर्टकट की हो Shift+Enter। यानी कि या तो आप इंसर्ट मैनुअल रॉ ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Shift+Enter प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि आपका यहाँ से रॉ ब्रेक हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से ब्रेक करना है तो क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, Shift+Enter कर देंगे तो ये आपका रॉ ब्रेक होगा। कॉलम ब्रेक करना है तो कॉलम ब्रेक के लिए कुछ नहीं करना है, कॉलम ब्रेक के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इंसर्ट कॉलम ब्रेक पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+Shift+Enter प्रेस करेंगे तो आपका ये कॉलम ब्रेक हो जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप लोगों का देखिए यहाँ पर दिया गया मैनुअल ब्रेक। मैनुअल ब्रेक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को देखिए मिलेगा, सबसे फर्स्ट है टाइप में आप लोगों का लाइन ब्रेक।
अगर आपको लाइन ब्रेक करना है तो आप इस पर क्लिक करके लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, और अगर कॉलम ब्रेक करना चाहें तो कॉलम ब्रेक पर क्लिक करें तो कॉलम ब्रेक होगा, और पेज ब्रेक कर देंगे तो आपका यहाँ से पेज ही बीच से टूट जाएगा। यानी कि यहाँ से आप पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और लाइन को ब्रेक आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो आप लोगों का पेज स्टाइल दिया गया है, पेज स्टाइल अगर आप लोग कैसा रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट रखना चाहते हैं, जैसा भी रखना चाहेंगे वैसा आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हम इसको नन ही रहने देते हैं, क्लिक करके जैसे ही यहाँ ओके करेंगे तुरंत हम लोगों का पेज ब्रेक हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से इसे, यहाँ से हमने नया पेज लिया, इस प्रकार से हम लोग आसानी से यहाँ से पेज ब्रेक और मोर ब्रेक में जितने भी ऑप्शन है सबको हमने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया इमेज, यानी कि अगर आप कोई फोटो यहाँ पर डालना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद इमेज पर जा करके इसे लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे, और जैसे ही आप लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों को यहाँ पर देखिए मिल जाएगा फोटो, और जो भी फोटो आप लाना चाहेंगे उस पर आप ऐसे क्लिक करके क्या कर देंगे, यहाँ से आप ओपन कर देंगे, और जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तुरंत आप लोग का एक इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लिखना है एम्बेड ग्राफिक्स, और जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आप देखेंगे कि आपके यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पर जो भी फोटो आप लेकर के आए होंगे वो फोटो आपका शो होने लग गया है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर इसे डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया चार्ट। चार्ट क्या होता है, चार्ट हम लोगों का वह फंक्शंस होता है जो अगर हम कोई भी चीज किसी को प्रदर्शित करवाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं वो चार्ट वाइज, तो हम लोग आसानी से समझा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करना है, चार्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप चार्ट पर क्लिक करेंगे तुरंत एक डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से आप लोग, यानी कि इस प्रकार से एक इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको सबसे नीचे यहाँ पे इस साइड में कर्सर लेकर के आना है। जब आपका एक नीचे एक मैसेज होगा डाटा पॉइंट 3, डाटा सीरीज 3, इस प्रकार जब आपका मैसेज होगा तब आप इस एरिया में आकर के राइट क्लिक लेना है और डाटा टेबल पे जाना है। जैसे ही आप डाटा टेबल पे जाएंगे, डाटा टेबल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, इन सबको डिलीट कर लेना है। एक एक करके बारी बारी करके आप क्या करेंगे, इसे डिलीट कर लेंगे। और डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए हमको क्या करना है, जैसे माइजेंस हमें राहुल का दिखाना है कुछ फंक्शन, यहाँ राहुल लिख दीजिएगा। राहुल मान लीजिए राहुल जिसे हाई स्कूल का एग्जाम दिए हैं, हाई स्कूल के एग्जाम में से 600 का होता है नंबर, तो 600 में से 500 नंबर जो है कि ये पाए हैं, मतलब इनका पासिंग मार्क है। राहुल के बाद हम ये लोग लिख दे रहे हैं हरी। हरी कितना नंबर पाए हैं, हरी मान लीजिए 450 नंबर पाए हैं। इस प्रकार से हम लोग ऐसे ऐड करते हुए चले जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करते जाते हैं, 4 से ज्यादा अगर हमें रॉ की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा इंसर्ट रॉ। इंसर्ट रॉ कर देंगे तो आपका रॉ बढ़ेगा। अगर कॉलम बढ़ाना, कॉलम बढ़ा सकते हैं। और अगर यहाँ से आपको इंसर्ट टेक्स्ट कॉलम बढ़ाना, टेक्स्ट कॉलम बढ़ा सकते हैं। और रॉ को डिलीट करना तो यहाँ से रॉ को डिलीट भी कर सकते हैं। वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड कर लीजिएगा। नहीं तो यहाँ पर देखिए दिया है इंसर्ट कॉल डिलीट सीरीज, यानी कि अगर इस चीज को डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसका उपयोग करके आप लोग आसानी से यूज कर पाएंगे। और यहाँ मूव करने के लिए दिया, अगर मूव करना चाहे तो मूव भी आप कर सकते हैं। इतना करके आप लोग जैसे क्लोज करेंगे देखेंगे कि आपका यहाँ राहुल का जो भी स्तंभ यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। अब नेक्स्ट, नीचे हटाने के लिए फ्रेंड्स क्या करना है, बाहर क्लिक करना है और राइट क्लिक लेकर के डिलीट कर देना है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए दिएगा चार्ट के बाद आपका देखिए दिएगा मीडियम। मीडियम आप लोग जैसा कि फ्रेंड्स अभी आप लोगों को व्यू मेनू में गैलरी पढ़ाया गया था, गैलरी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको यहाँ गैलरी साइड में देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से गैलरी देखने को मिलेगा। अब इसे हटाना है तो हटाने के लिए आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, या तो व्यू से जाकर के आप हाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें गैलरी से कुछ लेकर के आना है तो मीडिया पर जाएंगे और गैलरी पे जाएंगे, यहाँ से ले सकते हैं। स्कैन में कुछ नहीं करना होता, अगर कुछ स्कैन करना स्कैन कर सकते हैं। बाकी ऑडियो और वीडियो, यानी कि अगर कोई आप ऑडियो गाना चलाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं तो इसका यूज करके आप वीडियो भी चला सकते हैं। कैसे, वीडियो पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको वीडियो में जाना है। अब यहाँ पर वीडियो अगर आपको देखने को मिलेगा, कोई भी वीडियो हो, क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ से आप ओपन कर देंगे। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो देखिए सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि यहाँ से आप वीडियो ओपन कर सकते हैं।
ये सपोर्ट पता नहीं क्यों कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स देखिए आप लोगों का दिया है ऑडियो और वीडियो के बाद OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर देखिए आप लोगों को मिल जाएगा 3 ऑप्शन। सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा फार्मूला ऑब्जेक्ट। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों को OLE ऑब्जेक्ट, OLE ऑब्जेक्ट में आप लोगों को फार्मूला ऑब्जेक्ट मिलेगा। फार्मूला ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो फार्मूला ऑब्जेक्ट का शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस 3। यानी कि अगर आप फार्मूला ऑप्शन का यूज करना चाहेंगे तो आप सिंपली इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका भी यूज कर सकते हैं। हटाने के लिए आप यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा, हालांकि ज़्यादा यूज इसका नहीं किया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए OLE ऑब्जेक्ट में क्या दिया गया है, QR एंड बार कोड। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे QR एंड बार कोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों को यहाँ पर सब नेम लिखने को बोलेगा। जैसे बाई चांस मान लीजिए हमको क्या क्या यहाँ पर नोट करना है, इस हमने लिख दिया NAM, यहाँ पे हमने कर दिया मान लीजिए N, मान लीजिए नेम, N में हमने क्या दे दिया, राहुल दे दिया। फिर एंटर करेंगे। A से एड्रेस, एड्रेस इनका कहाँ है, एड्रेस मान लीजिए इनका हम लोग कर देते हैं UP। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए क्या था, यहाँ इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या है OLE ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमें OLE ऑब्जेक्ट करके कोई ओपन करना है तो यहाँ से हमने OLE ऑब्जेक्ट करके कोई दूसरा एप्लीकेशन खोल के काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिलीट करना है, इसे आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसे डिलीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए ऑप्शन दिया गया शेप। शेप में फ्रेंड्स ये होता है अगर आप लोग कोई भी शेप लेकर के आना चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए ढेर सारे शेप दिए गए हैं। जिस भी शेप की आपको आवश्यकता पड़ती है आप क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ लेफ्ट बटन प्रेस करके आप इसे ड्रैग कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी शेप आसानी से ला सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए शेप के बाद ऑप्शन दिया गया सेक्शन। सेक्शन में फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। यानी कि अगर हमारी कोई भी फाइल पहले से सेव हो तो उस फाइल को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन कर सकते हैं तो आइए देखते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ क्या करना है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर ऐसे क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे जो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना है, ओपन। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ देखिए लिखा हुआ था खुशी नाम की फाइल में वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिए गए टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो बॉक्स में लिखे गए मैटर को टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। बॉक्स में लिखे गए मैटर को क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स लाना है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर आप लोग लेफ्ट बटन दबा करके और ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अब आपको जो भी मैटर यहाँ पर टाइप करना है वो मैटर आप लोग आसानी से यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद देखिए दिया है कि कमेंट। कमेंट का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कमेंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C। यानी कि अगर आप किसी को कमेंट देना चाहते हैं तो आप लोग बहुत ही आसानी से कमेंट दे सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए कमेंट देने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमें जिसको कमेंट देना उसका नाम टाइप कर देंगे और नाम टाइप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कमेंट पर आप क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C प्रेस करेंगे तुरंत आपका देखिए कमेंट सेक्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जो भी आपको यहाँ पर लिख रहा है इसमें दे दिया राहुल इज ए गुड बॉय। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी मैसेज किसी को टाइप कर सकते हैं। और यही कमेंट अगर हमें क्या करना, हाइड करना है तो इस कमेंट को व्यू में जाकर के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं। और अगर यही कमेंट हमें डिलीट करना है तो एडिट में जाकर के हम इस कमेंट को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए दिया गया कमेंट के बाद फ्रेम। फ्रेम में जैसे ज़्यादातर कुछ करना नहीं, फ्रेम को छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का है फॉन्ट वर्क। अगर हमें क्या करना है, फॉन्ट वर्क लेना है
तो हम लोग बहुत ही आसानी से फॉन्ट वर्क लेकर के इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो फॉन्ट वर्क पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉन्ट वर्क पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें जो भी अच्छा लगेगा उस पर क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको एंटर बटन प्रेस करना है और एंटर बटन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे इसको बैक स्पेस करिएगा, नहीं तो आप लेफ्ट डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको एंटर करना है, बैक स्पेस या तो लेफ्ट डबल क्लिक करना है आप लोगों को, और इस चीज़ को बैक स्पेस से हटाना है। और यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जो भी मैटर लिखना है उस पर राहुल लिख करके एस्केप बटन दबा दीजिए, बाहर ऐसे क्लिक कर दीजिए। तो देखेंगे कि उसी फॉर्मेट में यह जो हमने राहुल लिखा था वह हमारे फॉन्ट वर्क वाले फॉर्मेट में ओपन हो रहा है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया गया कैप्शन। कैप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कैप्शन के माध्यम से किसी भी मैटर को या कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम लोग कुछ छोटा सा कैप्शन लिख सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद कहाँ जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। सॉरी, हम लोग क्या करते हैं कोई फ़ोटो लेकर के आते हैं। जैसे इंसर्ट पे गए, इंसर्ट पे जाने के बाद क्या कर लेंगे, यहाँ पर कोई फ़ोटो ले लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ले लिया फ़ोटो। और जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग फ़ोटो ओपन करेंगे, अब इस फोटो के बारे में जो भी हमें टिप्पणी देना है, जो भी मैसेज करना है, वो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद कैप्शन पर जाएंगे। और कैप्शन पे जाने के बाद जो भी मैसेज आपको यहाँ पर देना है वो मैसेज आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिख देता है एडिट, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया राहुल। इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कैटेगरी दिया है, फिगर डाल दीजिएगा, नंबरिंग में ही रहने दीजिएगा। बिफोर पोजीशन सेम रहेगा, पोजीशन बोल रहा है, पोजीशन जैसे बिलो आपको लिखना है या एबव लिखना है तो हम यहाँ एबव कर देते हैं। ओके जैसे करेंगे तुरंत देखेंगे कि यहाँ आप लोगों को राहुल लिखा हुआ मिल जाएगा। यानी कि आप कैप्शन के माध्यम से फिगर नंबर आसानी से दर्शा सकते हैं। हटाने के लिए क्लिक करेंगे, इसको भी क्लिक करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए दिया गया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है, तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की होता है Ctrl+K। यानी कि अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को हाइपरलिंक करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद क्या कर देंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद हाइपरलिंक पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से Ctrl+K प्रेस कर दीजिए। और जैसे ही आप इतना करते हैं तुरंत आप लोगों को एक डायलॉग बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप लोग हाइपरलिंक करा सकते हैं, तो हाइपरलिंक हम क्या क्या करवा सकते हैं, इंटरनेट, मेल, डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट। यानी कि यहाँ पे आप इतना चीज़ क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं। जैसे हमें डॉक्यूमेंट करना है तो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लेंगे, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद ओपन फाइल करेंगे और ओपन फाइल करने के बाद हम लोग यही खुशी वाली फाइल को क्या करते हैं, ओपन कर देंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके कर देंगे। और जैसे ओके करेंगे तुरंत देखेंगे कि हमारा डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक हो गया है। हाइपरलिंक पता कैसे चलता है, तो देखिए जैसे हमने माउस पॉइंटर यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, आप रखेंगे तो यहाँ पर देखिए बोलेगा कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। यानी कि आप कंट्रोल बटन को दबाइए और जैसे कंट्रोल बटन दबाएंगे तुरंत आप लोगों को यहाँ पर देखिए हैंड के आकार का बन गया है और जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत वही वाली फाइल यहाँ पर आपको ओपन होकर दिख जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए दिया गया है बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है, तो बुकमार्क से हम लोग क्या करते हैं, नंबरों का लिस्ट लगाते हैं। कैसे नंबरों का लिस्ट लगाया जाता है तो आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर ढेर सारा नंबर टाइप कर देते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ढेर सारे नंबर टाइप कर देंगे। नंबर टाइप करने के बाद देखिए फ्रेंड्स ये होता है, जैसे अगर आपने इसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद बुकमार्क पे जाएंगे। यहाँ इसका क्या नाम, मान लीजिए किसका नंबर है, तो हमने मान लीजिए इसका नंबर दे दिया, ये है नंबर हरी का। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट कर देना है और इंसर्ट करने के बाद इस प्रकार से आप क्या कर पाएंगे, अपने नंबर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा नंबर किसका है, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाना है और इंसर्ट पे जाने के बाद क्या करेंगे, बुकमार्क पे जाएंगे और बुकमार्क पे जाने के बाद इसको भी क्या कर देना है, ये किसका नंबर है, ये मान लीजिए राहुल का नंबर है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जितना भी नंबर हम लोगों को ऐड करना हो उतना नंबर हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से ऐड
कर सकते हैं और ऐड करके, ताकि हम लोग मतलब सबका नंबर देखिए, अगर 50 लोगों का नंबर हम लोगों को लिखना हो तो सबका नंबर हम याद करके रख नहीं सकते ना। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बुकमार्क का यूज करते हैं। बुकमार्क से 50 या 100 लोगों का हम लोग नंबर ऐसे लिख करके एक एक का नाम सेट कर देंगे। और नाम सेट करने के बाद जिसका हमें नंबर देखना रहेगा, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद कहाँ जाएंगे, बुकमार्क पे। बुकमार्क पे जाएंगे तो यहाँ देखिए नंबर शो होगा। जैसे हमें राहुल का नंबर देखना है तो राहुल पर क्लिक करके क्या करेंगे, यहाँ से गो टू कर देंगे और जैसे गो टू करेंगे तुरंत आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर उनका नंबर शो हो रहा है। हरि का देखना है तो हरि पर क्लिक करके क्या करेंगे, गो टू कर देंगे, हरि का नंबर दिखेगा। अगर ये नंबर क्या करना है, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, रीनेम करना है रीनेम कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट पर आप क्लिक कर देंगे तो ऐसे नंबर डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का क्या ऑप्शन दिया गया, तो नेक्स्ट आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस दिया गया है। यानी कि अगर ऐसे आप क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो अभी तक हम लोगों ने देखिए बुकमार्क बनाया था, बुकमार्क दिख रहा है, बाकी फिगर भी हमने लिया था तो फिगर भी यहाँ पर आपको राहुल नाम का दिख रहा है। इंसर्ट करना तो इंसर्ट करिए, नहीं तो यहाँ से आप आसानी से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए यहाँ पर दिया गया स्पेशल कैरेक्टर, यानी कि अगर आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर लेकर के आना है तो आप सिंपली इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखेंगे आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर इस प्रकार से स्पेशल कैरेक्टर शो हो रहा है। जो भी स्पेशल कैरेक्टर आपको लेकर के आना है उस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, आप ऐसे इंसर्ट कर देंगे और जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तुरंत आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए दिया फॉर्मेटिंग मार्क। फॉर्मेटिंग मार्क में देखिए फ्रेंड ढेर सारा ऑप्शन दिया गया, जैसे नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और यहाँ पर आपको नॉन ब्रेकिंग हाइफन है, सॉफ्ट हाइफन है, नैरो नॉन ब्रेकिंग स्पेस है, तो ढेर सारा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है। हालांकि इन ऑप्शन का ज्यादातर यूज नहीं किया जाता, बट क्या यूज है वो आप लोग देख सकते हैं। जैसे दिया नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसका शॉर्टकट की क्या है, तो इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तुरंत आप लोगों को देखिए यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं ताकि हमें समझ में आए। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे क्लिक कर दिए और क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसे हम लोग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने कर्सर यहाँ पर रख दिया है और यहाँ पर कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद क्या करना है, यहाँ फॉर्मेटिंग मार्क पर नॉन ब्रेकिंग स्पेस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तुरंत आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे थोड़ा सा स्पेस आ गया है। अब इसके बीच में भी हमें एक हाइफन लेकर के आना है, तो आप हाइफन लाने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग मार्क और नॉन ब्रेकिंग हाइफन पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस माइनस लगाएंगे, तुरंत आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हाइफन आ गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ बीच में देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम इन सब का यूज आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, तो ढेर सारे ऑप्शंस का आप लोग एक एक करके यूज करके देख पाएंगे। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए क्या ऑप्शन दिया गया, तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अंडरलाइन की तरह बन करके आ जाएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग अंडरलाइन लाते हैं तो उसी प्रकार से हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गया है। हटाना है तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उसी पर क्लिक कर दीजिए, या तो आप कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर देंगे तो ये आपका सिस्टम हट जाएगा, यानी कि जो आप इस पर अप्लाई किए रहेंगे वो आप आसानी से हटा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों का है देखिए फुट नोट एंड नोट, और फुट नोट एंड नोट के बाद आपका है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इनबॉक्स, यानी कि इसके माध्यम से क्या कर सकते हो, चलिए आइए देखते हैं। सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दिया क्या गया है, इंसर्ट पे आएंगे तो यहाँ देखिए फुट नोट एंड नोट दिया है जो कि हमारे पेज के नीचे और ऊपर आता है, तो उसको छोड़ते हैं, अभी शो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है पेज नंबर, अगर आपको देखना है कि हम कौन सी पेज पर है तो आप इसे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तुरंत आप लोगों को पेज नंबर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोजीशन, बोल रहा है कि आप जो पेज नंबर लेना चाहते हैं उसका पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन कितने प्रकार के आपको दिया गया तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए मिलेगा टॉप ऑफ पेज और बॉटम ऑफ पेज, यानी कि अगर आप पेज के ऊपर चाहते हैं तो पेज के ऊपर ले सकते हो, पेज के नीचे चाहते हैं तो बॉटम ऑफ पेज आपको करना होगा। और वैसे भी आपको यहाँ साइड में हीडर और फुटर दिख रहा है, हीडर क्या होता है पेज के ऊपर आता है, फुटर पेज के नीचे, तो हमें ऊपर चाहिए तो ऊपर कर देंगे
और यहाँ अलाइन, अलाइन मतलब कि आपको नंबर कहाँ चाहिए, लेफ्ट में चाहिए या सेंटर में चाहिए, राइट में चाहिए, तो हम यहाँ सेंटर ही रखेंगे क्योंकि सेंटर में सही है। अब वो नंबर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, आप कैसा रखना चाहते हैं, जैसे न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेट या रोमन अंक में रखना चाहते हैं ना, तो जैसा भी आप रखना चाहते हैं क्लिक करके यहाँ क्या करेंगे, ओके। और जैसे ही आप ओके करेंगे तुरंत यहाँ आप पेज के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पेज के ऊपर फर्स्ट लिख करके आ गया होगा, जैसा कि आप लोग यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर जितना हम लोग पेज बढ़ाएंगे, जैसे कंट्रोल इंटर करके हमने पेज बढ़ा लिया, और जितना हम लोग पेज यहाँ पर बढ़ाते हुए चले जाएंगे, जैसे इंसर्ट पे गए, पेज न ब्रेक किए, और जैसे हम लोग पेज बढ़ाएंगे तुरंत वो दूसरे पेज पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। जैसे पहला ये था, सेकेंड वाला हम लोगों का पेज कौन सा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कंट्रोल इंटर करके पेज बढ़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड आ गया, थर्ड आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, यानी कि इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पेज नंबर लगा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का देखिए ऑप्शन क्या दिया, फील्ड, फील्ड में आप लोगों को पेज नंबर, पेज काउंट, डेट फिक्स करना है या डेट वेरिएबल रखना है, टाइम फिक्स्ड रखना है या टाइम वेरिएबल रखना है, जो भी आपको लाना है आप लोग आसानी से यहाँ पर क्लिक करके ला सकते हैं। तो क्लिक किया, जैसे कितना पेज हमने लिया है, थर्ड, यानी कि हम लोगों के पास कितना पेज है, थर्ड पेज है, यानी कि 3 पेज है। इंसर्ट में जाने के बाद अगर आपको डेट और टाइम लाना है तो आसानी से आप क्या करेंगे, डेट पर क्लिक कर देंगे, आपका डेट देखिए आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आप इन सब का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोगों का कौन सा ऑप्शन दिया गया, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा फील्ड के बाद हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर क्या होता है, हेडर फुटर हमारे पेज के शीर्षक को दिखाते हैं, जो कि हेडर हमारे पेज के टॉप वाले पोजीशन पर आता है और फुटर जो है हमारे पेज के बॉटम वाले पोजीशन पर आएगा। जैसे अगर आप इस पर क्लिक किए, आप यहाँ से कर देते हैं ऑल, और जैसे ही आप यहाँ पर ऑल करेंगे तो ऑल करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि आपका ये जो भी मैटर है हेडर पे आ गया है। जैसे आपने यहाँ लिख दिया राहुल इज ए गुड बॉय। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको आप यहाँ पर जाना है फॉर्मेट में, और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, सेंटर कर दीजिएगा। तो ये मैटर देखिए आपका सेंटर में आ गया है। अभी अगर आप यहाँ से कंट्रोल इंटर करके पेज बढ़ाते हैं तो देखेंगे कि आपने लिखा तो एक पेज पर था लेकिन हर एक पेज पर आ रहा है। देख पा रहे होंगे राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल इज ए गुड बॉय, फिर उसके बाद राहुल इज ए गुड बॉय। तो इस प्रकार से आप लोगों को देखिए यहाँ इस एरिया में देखने को मिल रहा होगा। तो ये हम लोगों का क्या होता है, हेडर होता है। यानी कि अगर आप हेडर एक पेज पर लेते हैं तो हेडर आप लोगों को हर एक पेज पर दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से आपका फुटर भी होता है, अगर आप फुटर करते हैं तो आप पेज के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का दिया इनवलप। इनवलप का मतलब होता है लिफाफा बनाना। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे अगर हम कोई भी चीज़ किसी के दूसरे के पास भेजते हैं तो उसका यहाँ पर हम लोग एड्रेस डालते हैं, तो उसका यहाँ पर क्या करना, आप लोगों को सिंपली एड्रेस डालना है, और सेंडर यानी कि कौन भी मैसेज को भेज रहा है उसका यहाँ पर मैसेज डाल देंगे। इतना मैसेज करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ मैटर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ मैटर टाइप करके यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से न्यू करिएगा, और जैसे न्यू करेंगे तुरंत आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैसेज लिख करके आ गया है। यानी कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इनवलप लगा सकते हैं। आगे फ्रेंड्स आप लोगों का देखिए क्या दिया गया है, तो आगे दिया सिग्नेचर लाइन। यानी कि अगर आप किसी को सिग्नेचर देना चाहते हैं तो आप सिंपली क्लिक कर लेंगे, और क्लिक करने के बाद क्या करना है, किसको सिग्नेचर लिखना है, मान लीजिए राहुल का सिग्नेचर देना है। ये क्या है, मान लीजिए क्लर्क है, क्लर्क। और इनका ईमेल आईडी क्या है, तो इनका ईमेल आईडी लिख दीजिए rahul@123 gmail.com। इस प्रकार से करने के बाद क्या करना है, ओके। और जैसे ही आप लोग ओके करेंगे तुरंत आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा किस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया है। इसको हम थोड़ा नीचे कर दें ताकि हमें देखने को मिले। ये देखिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर लाइन ले सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स जो इंसर्ट मेनू में आप लोगों को पढ़ाया गया है वह बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें फ्रेंड्स कोई भी आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, इसको फिर से बताया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।